और इस समय राम मंदिर पर बाबरी ताला ट्रेंड कर रहा है। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि राहुल ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। इस बयान ने देश में सियासी तूफान ला दिया है और बीजेपी को बैठे बिठाए एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़े ही बिग एंड बोल्ड अंदाज में कहा है कि वो 400 सीटें इसलिए जीतना चाहते हैं ताकि कांग्रेस राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा सके। क्या राम मंदिर पर ताला लगाना चाहती है कांग्रेस? मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। क्या कांग्रेस रामलला को फिर से टेंट में भेजना चाहती है? न केवल वोट बैंक के लिए ये लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि प्रभु श्री राम की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। और इतिहास गवाह है, जिसने भी ईश्वरीय सत्ता को चुनौती दी है उसकी दुर्गति हुई है। क्या राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट देगी कांग्रेस? कांग्रेस के शाहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। क्या राम जन्मभूमि क्षेत्र में फिर से बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है कांग्रेस? राहुल गांधी उस फैसले को पलटकर पुनः बाबरी मस्जिद का निर्माण करते, क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े 2-3 नेताओं का मैंने वीडियो क्लिप सुना है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा है कि सरकार बनने दो और पुनः बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। अगर केंद्र में सरकार बन गई तो क्या है कांग्रेस की मंशा? किसी भी सत्ता राहुल गांधी और गांधी परिवार के पास आ गई तो वो राम मंदिर के निर्माण का पूरा फैसला ही बदल देंगे। अब यहाँ जितने ग्रामवासी हैं, इस मंदिर को कुछ हो जाए, आप होने दोगे? राम मंदिर को कोई आंख दिखाए, आप आंख दिखाने दोगे? क्या शाहबानो पार्ट 2 की तैयारी में है राहुल गांधी? जैसे शहजादे जी ने पिताजी ने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था, वैसे ही कांग्रेस राम मंदिर का फैसला पलटने के लिए सोच रही है। चुनाव के बीच ये चर्चा जंगल की आग की तरह देश के कोने कोने में फैल गई। अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो अयोध्या के राम मंदिर का फैसला पलट देगी। जिस राम मंदिर को देख करोड़ों हिंदुओं का हृदय हर्षित हो उठा है, जिस मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला के दर्शन करने रोज 1 से 1.5 लाख राम भक्त पहुंच रहे हैं, अगर कांग्रेस सरकार में आई तो राहुल गांधी उस मंदिर के मुख्य द्वार पर ताला जड़वा देंगे। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी और राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। 32 बरस तक कांग्रेस से जुड़े रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी और राम मंदिर से जुड़ा बहुत ही सनसनीखेज दावा किया है। दावा ये कि केंद्र में सरकार बनने पर कांग्रेस राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का इरादा रखती है। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बैठक में बात भी की थी। आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान के बाद कैसे सियासी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, इसे देखने से पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम के उस बयान को सुनना जरूरी है, जिसने देश के सामने जनेऊधारी राहुल गांधी की सोच पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर
हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम कल्कि पीठाधीश्वर हैं। श्री कल्कि धाम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम में पीएम मोदी शरीक हो चुके हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम अभी बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, वो कांग्रेस के पूर्व नेता हैं। गांधी परिवार के नजदीकी रहे हैं, प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे हैं। राजघाट पर जब कांग्रेस ने मौन प्रदर्शन किया था, उस वक्त प्रमोद कृष्णम सोनिया गांधी के बगल में बैठे दिखे थे। गांधी परिवार के साथ रही उनकी करीबी को देखते हुए उनके बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आचार्य प्रमोद कृष्णम का दावा है कि राम मंदिर पर फैसले के दौरान राहुल गांधी ने मीटिंग की। मीटिंग में राहुल ने कहा कि सरकार में आए तो वो सुपर पावर कमीशन बनाएंगे, सरकार बनी तो राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे, जैसे शाहबानो का फैसला राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने पलटा था। आचार्य प्रमोद कृष्णम के इस दावे के बाद सियासत गर्मा गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी के बाबरी पुनर्निर्माण कार्यक्रम के ब्लूप्रिंट को लीक कर दिया है? कोई सपने में न सोचे कि कोई उसकी किसी भी प्रकार के परिवर्तन की जो तमन्ना दिल में है, वैसे वो दिल की हसरत दिल्ली में रहने वाली है। मगर हसरत रहने वाले भी सुन लें कि हम वो संकल्प रखते हैं मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और 140 करोड़ भारतीय सब के सब वो मन में भाव रखते हैं कि रोम रोम में रमा है राम का पवित्र नाम, राम का ललाम धाम कैसे भूल जाएंगे, और जन्मभूमि को अनेक बार दे चुके हैं रक्त, वक्त जो पड़ा तो रक्त और भी चढ़ाएंगे, मगर आपके अरमानों को पूरा हम होने नहीं देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम पहले भी कांग्रेस को राम मंदिर के मुद्दे पर घेरते रहे हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर आचार्य ने कांग्रेस के बड़े नेताओं पर निशाना साधा था। इसी वजह से उन्हें कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। आचार्य ने कहा था कि कांग्रेस के नेता राम विरोधी हैं, तभी वो राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में नहीं गए थे। लेकिन इस बार उन्होंने जिस बयान के साथ राहुल गांधी पर आरोप लगाए हैं, उससे बीजेपी को बैठे बिठाए राहुल को घेरने का एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस के शाहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। जैसे शहजादे जी ने, पिताजी ने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था, वैसे ही कांग्रेस राम मंदिर का फैसला पलटने के लिए सोच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस के पूर्व नेता सच्चाई बता रहे हैं, कांग्रेस के मुस्लिम लीग वाली सोच का पर्दाफाश कर रहे हैं। प्रमोद कृष्णम के खुलासे पर सियासी हलचल बढ़ी हुई है। देखिए किस तरह से उनको एक एलर्जी सी रही है भगवान राम के नाम से भी और राम मंदिर के नाम से भी। यहाँ तक कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन इतने बुलाने के बाद भी कोई वहां से आया नहीं, और जो उनको नफरत है इनके दिल में भगवान राम के लिए, वो साफ जाहिर होती है। उनका न्याय पत्र देखिए, पूरी तरह से मुस्लिम लीग की छाप है। तो मैं यकीन कर सकती हूँ कि राहुल गांधी के मन में ये जरूर रहा होगा कि किस तरह से वो जो बिल्कुल जो एक मुस्लिम वोट बैंक वाली जो सोच है, मुस्लिम लीग वाली जो सोच है, जो पाकिस्तान परस्त सोच है, उसको आगे बढ़ाते हुए वो किस तरह से एक ऑर्डिनेंस लाकर राम मंदिर के फैसले को ही उल्टा दें। ये आसानी से यकीन किया जा सकता है। उससे जबरदस्त तरीके से ग्रस्त हैं। उनके पार्टी के लोग लगातार झूठ बोलते हैं, और हमारे जो कुछ दल बदलू जिनको हमने दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया, वो भी झूठ बोलते हैं और जबरदस्त झूठ बोलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मानसिक रोगी होने में और झूठ बोलने में थोड़ा ही अंतर है। डॉक्टर से परामर्श जरूर करना चाहिए। वो चाहे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो या फिर नेता या फिर एनडी गठबंधन के नेता, हर कोई आचार्य प्रमोद कृष्णम पर जुबानी हमला जरूर बोल रहा है, लेकिन राहुल ने ऐसा नहीं कहा है, ये किसी ने अभी तक नहीं कहा। अब तक कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने इससे इनकार नहीं किया है कि राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा। तो क्या वो शाहबानों की तरह अपने ख्वाबों ख्यालों में आने वाली सत्ता जो आनी नहीं है, उसमें
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पलटने की तमन्ना रखते हैं या कोई कानूनी पेच निकालकर जैसे 1949 में श्री राम मंदिर पे ताला लगवा दिया था वैसे ताला लगवाने की तमन्ना रखते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने बयान में दावा किया है कि राहुल गांधी की सोच देश में शाहबानो पार्ट 2 थोपने की है। पूरा देश जानता है कि कैसे राहुल के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अध्यादेश लाकर शाहबानो केस से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था और अब अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए राहुल राम मंदिर का फैसला पलटकर बाबरी मस्जिद दोबारा बनाना चाहते हैं। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो मामले में उन्हें तलाक देने वाले शौहर को हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो को हर महीने भरण पोषण के लिए 179 रुपए 20 पैसे गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था, लेकिन 1986 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था।